बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन। आई एम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड मैं ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ जिनसे जनरल पब्लिक में अवेयरनेस रेज हो, स्पेशली मेडिकल टॉपिक्स के ऊपर। पिछले दिनों मेरी नज़र के सामने से एक ड्रामे का क्लिप गुजरा जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है और इसमें एक अनमैरिड लड़की है जिससे ओवरी में सिस्ट है और जिसकी बहुत ज़्यादा पेन है। वो गायनाकोलॉजिस्ट उसको छोटी सी सर्जरी बताती है। अब वो उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात है और वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे गई है और वहाँ पे कोई छोटी सी सर्जरी हुई है। तो मैं इस हवाले से मतलब ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी की कि बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब किसी अनमैरिड लड़की को किसी भी तरह की किसी गायनाकोलॉजिकल इशू का सामना करना पड़ता है तो वो इतना बड़ा सोशली ऑकवर्ड समझा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है और उसका ताल्लुक उसके किरदार के साथ बना दिया जाता है। जबकि जो फीमेल बॉडी है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल बॉडी का उसी तरह ही पार्ट है जिस तरह उसके बाकी सिस्टम पार्ट हैं, जैसे कार्डियक सिस्टम उसका पार्ट है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पार्ट है, जैसे लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका बॉडी का पार्ट है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसकी बॉडी का पार्ट है। अब फीमेल बॉडी अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही इस तरह की है कि इसके सारी की सारी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पेशली इसके जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो टोटली हार्मोनल डिपेंडेंट है। अब आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है और जिस तरह की हमारी डाइट है उसमें इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी हार्मोनल साइकिल जो है वो इम्बैलेंस हो जाए। तो उसमें मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़, कोई ओवरी में सिस्ट बन सकती है, कोई पीसीओएस का इशू इतना कॉमन है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। ये तकरीबन मतलब एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 60 to 65% लड़कियों में पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। फिर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड का या डिलेड पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड्स या बहुत हैवी पीरियड्स या बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉमन है और ये फीमेल के साथ लगी हुई हैं और ये उसी वक्त से स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही वो पुबिट्री को हिट करेगी, जैसे ही वो एक बालिग होगी। तो इन चीज़ों का कोई ताल्लुक ना तो उसके किरदार से है ना इस चीज़ से है कि अगर उसको कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो इनफर्टाइल हो गई है, वो बांझ हो गई है और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका पेट ख़राब हो सकता है, जैसे आपके मैदे में कोई मसला हो सकता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जैसे आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के प्रॉब्लम्स हैं। लाइफस्टाइल का ताल्लुक जो है वो हार्मोनल बैलेंस से इस तरह बनता है कि जो स्टेगनेंट लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि आजकल मोबाइल लेकर सारा टाइम लड़कियां बैठी रहती हैं, लड़के लड़कियां सब मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रमोट करती है। फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्टडीज़ का स्ट्रेस है, बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन का स्ट्रेस है। फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है और बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा डाइट है, डाइट जो है वो हेल्दी नहीं है, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और जितनी भी चीज़ें खाई जा रही हैं उनमें दे आर नॉट प्योर, वो इंटॉक्सिकेटेड हैं विद डिफरेंट केमिकल्स। फिर बाज़ार से लेके खाना खाना, बाज़ार से लेके बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करती हैं। बच्चों में मोटापा, लड़कियों में स्पेशली मोटापा, या फिर बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कुछ ऐसा हेल्दी खाती ही नहीं हैं और वेट बहुत ज़्यादा नॉर्मल से कम होता है। ये सारे फैक्टर्स मिल के उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिसाइड करते हैं और डिफरेंट तरह के उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस क्रिएट करें कि जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसका ताल्लुक जो है वो प्रेगनेंसी से और बच्चे पैदा करवाने से है। गायनाकोलॉजी एक बहुत वाइड रेंज है जो हर तरह के रिप्रोडक्टिव इशू से लेकर गायनाकोलॉजिकली हर तरह के जो फीमेल बॉडी का सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, उन सबको वो डील करती है। तो इसका ताल्लुक कोई शादीशुदा होने से या गैर शादीशुदा होने से नहीं है। तो अगर आप किसी अनमैरिड लड़की में भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम देखें या वो गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट कर रही है तो प्लीज़ उसको किसी लेवल पे रख के जज ना करें। वो किसी भी इशू के लिए जा सकती है, किसी माइनर इशू के लिए भी जा सकती है। फिर ये कि उसके बाद उस लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि रिश्ते वालों को, उसके ससुराल वालों को झूठ बोल रहे होते हैं या उनसे छुपा रहे होते हैं। इसमें छुपाने की भी कोई बात नहीं है। बहुत पॉसिबल है जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओएस या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 60 to 65% फीमेल्स में है। तो हो सकता है कि अगर किसी को पेन है या किसी को ज़्यादा इशू है तो वो शादी से पहले ही डायग्नोज हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि शादी होते ही फ़ौरन डायग्नोज हो जाए। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें, इनको बीमारी को बीमारी की तरह लें। ये किसी का करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये किसी का अच्छे या बुरे या फर्टाइल या इनफर्टाइल होने की निशानी नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो लड़कियों के साथ लगे रहते हैं जिस तरह बाकी आपके बॉडी सिस्टम के इश्यूज़ होते हैं।
तो इस चीज़ को प्रमोट करें कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें कि अगर कोई लड़की अनमैरिड भी है और वो गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर रही है तो उसको मतलब यही समझें कि वो किसी अपने प्रॉब्लम के लिए जा रही है। माइनर प्रॉब्लम हो सकता है, कोई उसको उसके सिस्टम में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि अगर वो वहाँ गई है तो डेफिनेटली शी इज़ प्रेग्नेंट और कोई उसका इस तरह का ही इशू है। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में अभी भी ड्रामास का इम्पैक्ट भी फिर बहुत होता है। अब ड्रामा एक तरफ तो ये कि ड्रामा हमारी सोसाइटी का ही कोई ना कोई पहलू दिखा रहा होता है, ये सब सोसाइटी में हो रहा है, दैट्स वाई ड्रामे में इस तरह दिखाया गया है। लेकिन फिर ड्रामे का सोशल इम्पैक्ट भी होता है। अब उसको देख के लोग जो है वो इस चीज़ को करेंगे कि हाँ इसी तरह ही करना चाहिए, ससुराल वालों से छुपाना चाहिए। अगर लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको मतलब हाईलाइट नहीं होना, लोगों से छुपाना है। छुपाने से आप और ज़्यादा चोर बनते हैं। छुपाने से ये लगता है कि बाकी जबकि प्रॉब्लम नहीं भी होती वो भी प्रॉब्लम लगती है। तो इसलिए सबसे पहले तो फैमिली खुद ओन करे ना कि हाँ बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुआ है, कोई तो हुआ है। मतलब इट्स जस्ट लाइक जैसे किसी को खांसी, नज़ला, जुकाम, इन्फेक्शन हो गया है, इसी तरह ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो आप कमेंट बिलो कि आपने कभी ऐसा कोई केस देखा हो या फिर आप क्या समझते हैं कि किस टॉपिक पे मेडिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है। थैंक यू।